हर कक्षा के 3 सेक्शन, ये न्यूज़ आप लोगों ने 2-3 महीने पहले पढ़ा होगा। योगी जी ने मन से घोषणा किया था और अखबार में भी ये न्यूज़ आया था कि अब जो है हर कक्षा के 3 सेक्शन बनाए जाएंगे और अब ये शुरू भी हो चुका है। 3 सेक्शन बनने का मतलब है कि अब जो है 3 गुना हर चीज़ होगा, यानी कि बच्चे भी 3 गुना एडमिशन होगा, टीचर भी 3 गुना रखे जाएंगे, हर चीज़ 3 गुना। तो अभी तो ये केंद्रीय विद्यालय में शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है, वो 50,000 से ज़्यादा के पदों पर भर्ती लेकर के आ रहे हैं। इसके पहले 2022-23 में केंद्रीय विद्यालय ने भर्ती किया और जो भी पद रिक्त थे प्राइमरी में या टीजीटी या पीजीटी जो भी खाली थे या अन्य जो भी पद खाली थे उन सबको भर लिया था। फिर ये अचानक से कहाँ से 50,000 पद आ गए, तो ये वही पद हैं कि सेक्शन बढ़ाए जा रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय 1251 या 1256 के आसपास है, बढ़ करके हो गया है 1256। तो अगर आप काउंट करेंगे हर केंद्रीय विद्यालय में 6 टीचर होते हैं, मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो जो भर्ती हुई थी पिछली बार प्राइमरी में 6,500, तो उस हिसाब से तो सारे पद भर चुके थे। लेकिन अब ये पद कहाँ से आ गए अचानक से फिर से 16,000, तो ये वही हैं 3 सेक्शन बनने के कारण फिर से बढ़ गए। तो आप 3 गुना कर देंगे तो आंकड़े निकल करके आ जाएंगे। ये बातें उन लोगों को समझ में नहीं आएंगी जिनको कैलकुलेशन नहीं आता है, जो गुणा गणित करना नहीं जानते हैं। नहीं तो जो लोग थोड़ा सा भी अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हैं उनको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, जो लोग आंकड़ों पर नज़र रखते हैं। तो ये हम क्यों बात कर रहे हैं, ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब लगातार जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बहुत सारे काम होंगे। अब नए सत्र की शुरुआत हो गई है, अप्रैल का महीना चल रहा है, एडमिशन हो रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हर कक्षा में शिक्षक योजना और हर प्राइमरी विद्यालय में 5 शिक्षक अनिवार्य, ये सारी चीज़ें शुरू होंगी क्योंकि केंद्र ने 15% शिक्षा का बजट बढ़ाया है। हर राज्य को अतिरिक्त बजट दिया है, 4 लाख करोड़ यूपी को मिला हुआ है। तो अब ये सब पैसा जो है यूज किया जाएगा, तो अब तेज़ी से काम होगा। अप्रैल की शुरुआत हो गई है। आप लोग इंतजार कर रहे हैं एनसीटी अधिनियम 2025 लागू होने का, लगातार अपडेट हम दे रहे हैं। और अभी गुजरात के अहमदाबाद में इससे संबंधित 2 दिवसीय कार्यक्रम भी हुआ। ये दूसरा कार्यक्रम था, इसके पहले भी हुआ था एक कार्यक्रम। वो सारे अपडेट, वो सारे वीडियो, वो सारे फ़ोटो हमने शेयर किया, आप लोगों ने देखा ही होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो पीछे जा कर के पीछे के वीडियो वगैरह, पीछे के जो पोस्ट वगैरह डाले गए हैं वो सब देखें, ठीक है। और इसी महीने में पूरी संभावना है ये लागू हो जाएगा। और इसमें इफ बट है ही नहीं कि लागू होगा नहीं होगा, होगा ही होगा, कन्फर्म है। बीएड प्राइमरी में वैलिड होने जा रहा है। सभी 4 स्तरों पर 5+3+3+4 पर मान्य हो जाएगा बीएड, यानी कि प्राइमरी में भी मान्य रहेगा, कन्फर्म है। और 4 साल वाला भी रहेगा, 2 साल वाला भी, 1 साल वाला भी। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आगे का होगा पीछे का नहीं, बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे 2018 में हुआ था, आगे और पीछे सारे, ठीक। तो ये बात हो गई बीएड को लेकर के। अब बात करते हैं, कल एक ऑर्डर आया है बीएड टेट 2011 से संबंधित है। 72,825 भर्ती आई थी, 2 भर्तियां थी, एक 2011 विज्ञापन मायावती जी ने निकाला था, वही मूल विज्ञापन था। और दूसरा अखिलेश यादव जी ने एक अवैध विज्ञापन जारी किया था पैसा लूटने के लिए, और फिर बाद में पता चला था कि वो 300 करोड़ रुपए लूट करके लखनऊ में होटल बनवा रहे हैं, ऐसा न्यूज़ में आया था। अब वो 300 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के अनुसार वो वापस किए जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों, आप लोगों ने देखा होगा, आपके अकाउंट में 500-500 करके आया होगा। अगर आया है तो कमेंट में आप लोग बताइए किसको कितने ज़िले से आए, और अन्य जो भी कुछ लिखना चाहें। तो वो पैसा वापस हो रहा है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो नेता बनता है, वो मूर्ख बनाता है लोगों को, आप लोगों को हमेशा वो ठगता रहता है और पता नहीं कि आप लोग को समझता है कि झूठ बोल बोल करके आप लोगों से पैसे लूटता रहता है। हर बार कहेगा कि याची बनो, ये करो वो करो, यहाँ जाएंगे, इस कोर्ट जाएंगे, उस कोर्ट जाएंगे। 2017 से अब तक उसकी कोई भी याचिका स्वीकार नहीं हुई है, सब खारिज हुई है। हर बार खारिज होता है और फिर झूठ बोलता है और फिर कोर्ट आप लोगों को मूर्ख बना करके पैसे लूटता है। अभी भी वो यही काम कर रहा है। कल उसका सुप्रीम कोर्ट का नहीं, हाई कोर्ट से शायद था, ऑर्डर आ चुका है और उस कोर्ट का ऑर्डर हमने जो है पोस्ट किया है। आप यहाँ यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी देख सकते हैं, हमने शेयर किया है। जितने भी याची बने थे सभी याचियों पर जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना लगाने का मतलब आप समझते हो, यानी कि आप लोग जो है गलत करार दिए गए हैं, दोष सिद्ध करार दे दिए गए हैं कि आप लोग गलत हैं। और जब भी कोई भर्ती आती है, कोई भी विज्ञापन आता है, आप जब फॉर्म भरते हैं उसमें एक कॉलम होता है, उसमें पूछा जाता है क्या कभी किसी न्यायालय द्वारा आपको जो है दोषी करार दिया गया है।
इससे संबंधित डिटेल मांगा जाता है। अब या तो आप इस डिटेल को छुपाएंगे बाद में पकड़ा जाएगा, तो आप दो गलती करेंगे कि आपने जो है गलती किया था, पहले दोषी थे, दूसरा आप छुपा रहे हैं, तो तब भी फंसेंगे। और अगर आप भरते हैं इस चीज़ को, डिटेल देते हैं कि हाँ हमें दोषी करा दिया गया, याची बने थे और ऐसा ऐसा हुआ है, तो भी आपको नौकरी मिलना असंभव हो जाएगा। तो याची बनने से जो लोग सोचते हैं कि नौकरी मिल जाती है, लाभ मिलता है हमेशा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम बार बार समझाते आ रहे हैं, 2017 से अब तक हमने बहुत बार समझाया कि भैया 2017 का कोर्ट ऑर्डर पढ़िए, वही सब कुछ है। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम ऑर्डर ही सब कुछ होता है। उसके बाद आप जो है जा सकते हैं पुनर्विचार के लिए। वो भी लोग गए थे, उसमें भी कुछ नहीं हुआ, उसके बाद सारा मैटर खत्म। लेकिन ये लोग बार बार जो है पैसा लूटने के चक्कर में आते हैं हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, फिर वहाँ से सब खत्म होता है, फिर हाई कोर्ट आते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और ऐसे करते करते 2017 से अब तक न जाने कितनी बार ये लोग चक्कर लगाए हैं। इस बार जो है कोर्ट ने सीधे सीधे हर याची पर जुर्माना लगाया है। तो जुर्माना आप भरिए या कोई भरे, पैसा कौन दे रहा है ये मायने नहीं रखता। 1 रुपये जुर्माना हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो, वो भी मायने नहीं रखता है। आपने देखा होगा अक्सर नेताओं को 1 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। क्यों? ताकि उनको दोषी, न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया जाए, न्यायालय द्वारा जो है कोई सज़ा हुई है ये करार दिया जा सके, ताकि भविष्य में उनको समस्याएं उत्पन्न हो। तो आप लोगों को 100 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आपको लग रहा होगा 100 रुपये ही तो है मात्र, नहीं, आपका भविष्य डुबा दिया गया है। ये सच्चाई है, आप मानिए चाहे मत मानिए। कोई भी विज्ञापन आता है, आप देख लीजिएगा, जब डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उसमें पूछा जाता है हम आपको, आपने कभी कराया कि नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पता नहीं, हम आपको अपना दिखा देंगे, हमने बहुत बार कराया है, बहुत सारी वैकेंसीज में जो है इंटरव्यू तक गए हैं, तो हम दिखा देंगे। उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ पर जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं तो उससे पहले आपसे ये सारा डिटेल भरवाते हैं। तो जो लोग कोर्ट गए और बिना जानकारी के गए हैं कि कोर्ट ने अब तक क्या न्याय किया है, क्या ऑर्डर दिया है, इसको जाने बिना, कोर्ट ऑर्डर पढ़े बिना चले गए, उन सबको इसने डुबा दिया है सुनील यादव ने। इसके पहले मनोज मौर्य ने भी यही काम किया था, बस बच गए लोग कि जो है उनको जुर्माना नहीं लगाया गया। ऐसे ही 24 फरवरी वाले भी हैं, वो भी ऐसे ही झूठ बोल बोल करके। तो अब भैया स्वीकार कर लीजिए आप लोग 2011 वालों, 72,000 वालों, कि जो 2012 विज्ञापन है वो अवैध विज्ञापन था। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पैसा वापस करने के लिए कहा था, और वो पैसा वापस हो रहा है। और जब वो पैसा वापस हो रहा है तो जो अन्य ऑर्डर थे 24 फरवरी, 12/91, फलाना ढिमकाना, जो भी, वो सब अब कुछ नहीं है। 2017 का ही ऑर्डर फाइनल ऑर्डर था, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। आप लोग पढ़े नहीं, इस वजह से ये चंदाचोर लोग जो है लूटते रहते हैं। हम बार बार आप लोगों को समझाते रहते हैं उसमें कुछ नहीं होगा, पैसा वापस हो रहा है। यही सुनील यादव ने भड़काया था कि भैया फीस वापसी का फॉर्म मत भरना, वरना जो है आपका फॉर्म जो एप्लीकेंट है आप विज्ञापन में, वो कैंसिल हो जाएगा, नियुक्ति नहीं मिल पाएगी, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं पाएगा। जबकि हमने बार बार कहा था कि भैया फीस वापस गवर्नमेंट कर रही है, कोर्ट के ऑर्डर से हो रहा है, नियमतः हो रहा है, फीस वापसी का फॉर्म भर दीजिए। तो आप लोगों को तो दोहरा इसने नुकसान करवाया। पहला तो फॉर्म नहीं भरने दिया, आप लोग इसकी बातों में आकर के फॉर्म भर दिए, फॉर्म नहीं भरे तो पैसा वापस नहीं मिला, वहाँ नुकसान इसने करवाया। दूसरा, आपको याची बना करके कोर्ट की नज़र में इसने गलत सिद्ध करा दिया है। अब आप जब भी कोई फॉर्म भरेंगे और जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर जो फॉर्म भरना होता है वहाँ पूछा जाएगा क्या कभी किसी न्यायालय द्वारा आपको दोष करार से सिद्ध किया गया है, क्या कभी कोई जुर्माना लगा है, इस तरह की बातें पूछी जाती हैं। अब आप वहाँ पर नहीं भरेंगे तो एक और गलती करेंगे, और अगर भरेंगे तो इस आधार पर तो आपको किसी भी स्टेज पर रोका जा सकता है। वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या करेगी। तो कुल मिलाकर के आपने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया है इस जो है इन चंदाचोरों के चक्कर में पड़ के। हमेशा याची लाभ लाभदायक नहीं होता है, ठीक है। याची लाभ ये भी है कि जुर्माना लग गया तो याची बन जाने मात्र से नौकरी नहीं मिलती। अगर नौकरी ऐसे मिलने लगे तो हर कोई जो पढ़ाई लिखाई छोड़ के याची ना बनना शुरू कर दे। इतने एग्जाम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, हर कोई याची ही बनने लगे, ऐसा नहीं होता है। जानिए कब मिलता है याची लाभ, इस पर हमने बताया है, डिटेल में बताया कि कब किसको कैसे मिलता है याची लाभ। अगर वैसी कंडीशन आएगी तो ही मिलेगा, अन्यथा नहीं। और वो भी इतनी आसानी से नहीं मिलता है, उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और पहली बात तो 100% सही रहना पड़ता है, खुद लड़ाई लड़नी पड़ती है। उन्हीं को मिलता है जो खुद लड़ाई लड़ते हैं और एक एक चीज़ उनका सब कुछ सही होता है
उनके साथ गवर्नमेंट ने कहीं पर कोई चीज़ मिस्टेक हो गई होती है, उसके कारण उसे रोका होता है, तो या कहीं पर गवर्नमेंट बुरी तरीके से फंस रही होती है, जैसे 72,000 वाले में मैटर को सॉल्व करना था, शिक्षा मित्रों को जो है वापस शिक्षा मित्र पद पर ले जाना था समायोजन रद्द होने पर, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, उनको रिकवरी से बचाना था, और भी बहुत कुछ था, इसलिए वहाँ दिया गया था। पूरी बात हम बहुत बार बता चुके हैं, अभी नहीं बताएंगे डिटेल में वरना बहुत लंबा हो जाएगा। तो बिना जाने आप कोई भी काम करोगे, किसी और की बातों में आकर आप कोई भी काम करोगे, बिना कोर्ट ऑर्डर पढ़े आप कोई भी काम करोगे, तो ऐसे ही नुकसान होगा। आपका भविष्य जितने भी लोग याची बने थे अंधकार में हो चुका है। इस जो है सपा के चमचे ने, ये सपा का IT सेल का एजेंट है, हम बार बार बता चुके हैं आप लोगों को। ये अखिलेश यादव जो कि BEd और टेट का विरोधी है, अखिलेश यादव, उसके कहने से ये चलता है। देख लीजिए 5 साल अखिलेश यादव रहा कुर्सी पर, हम सीधा सीधा बोलते हैं भाई, वो कुर्सी पर रहा, कभी कुछ किया BEd टेट के लिए? नहीं। अवैध समायोजन किया शिक्षा मित्रों के लिए? कुछ किया? नहीं। उनका भी भविष्य अंधकार में कर दिया। वो जाहिल इंसान है, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ करके आया है लेकिन है जाहिल, खाली कहने के लिए। आप उसकी बातों को ध्यान से सुना कीजिए। आप ये नहीं कि वो बस एक बार CM रह चुका है, मुलायम सिंह यादव जी का बेटा है इसलिए अक्लमंद है। नहीं भाई, अगर अक्लमंद होता तो राहुल गांधी पप्पू नहीं होता। अगर उससे बेटा हो जाने से अक्लमंद हो जाते तो अमिताभ बच्चन जितना सफल अभिषेक बच्चन हो गए होते। ठीक है, अगर बाप के बेटे होने से सब कुछ होता तो सचिन तेंदुलकर का बेटा भी उनके जैसा होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाप अगर रहे तो बेटा भी वैसे ही अक्लमंद होंगे, वैसे ही टैलेंटेड होंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ये बिल्कुल टोटी चोर यादव मूर्ख इंसान है। इसने शिक्षा मित्रों को डुबाया। इसने BEd टेट के लिए 5 साल जो है कुछ नहीं किया, अभी भी कुछ नहीं है। BEd टेट के फेर में रहता ही नहीं, हमेशा शिक्षा मित्र के लिए अभी भी बोलता है, लेकिन वो करेगा वही फिर अवैध काम। तो शिक्षा मित्रों को भी इनसे अवेयर रहने की ज़रूरत है। वो कुछ नहीं कर सकता है, नियमतः सब कुछ हो रहा है। थोड़ा सा और धैर्य रखिए, आगे सब कुछ होने जा रहा है। हम लगातार बता रहे हैं, वर्षवार नियुक्ति, हर कक्षा में शिक्षक योजना, ये सारी चीज़ें ध्यान से सुनिए। हम लगातार बता रहे हैं 2011 से 2018 वालों का पहले होगा, तो वो सब ध्यान से सुनिए जो बताया जा रहा है। नियम के तहत हर चीज़ हासिल करने का प्रयास कीजिए। नियम विरुद्ध जाएंगे तो हासिल हो या न हो अपना नुकसान आप कर बैठेंगे। अभी देखिए पश्चिम बंगाल में 25,000 लोगों की नौकरी गई है। 2016 से नौकरी कर रहे थे, वहाँ पर ये पकड़ा गया था फर्जीवाड़ा। जो वहाँ के शिक्षा मंत्री थे उनके पास करोड़ों रुपए पाए गए थे, और इसके बाद नौकरी के बदले ज़मीन, इस तरह की चीज़ें उजागर हुई। फिर वहाँ का हाई कोर्ट जो है ऑर्डर देता है, उस ऑर्डर को राज्य सरकार नहीं मानती है, सुप्रीम कोर्ट जाती है, सुप्रीम कोर्ट भी फाइनल ऑर्डर दिया और 25,000 लोगों की नौकरी को ख़त्म कर दिया। और साथ ही हाई कोर्ट का ऑर्डर को जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक और पॉइंट बढ़ा दिया, भैया पूरा इनसे सैलरी रिकवरी करो। तो सैलरी भी रिकवरी हो रहा है। इस बात को विशेष तौर पर छत्तीसगढ़ वालों को समझने की ज़रूरत है। 30,000 नौकरी जिनकी गई है कि आपको जो नियुक्ति मिली थी वो नियुक्ति मिली थी कब? जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका था उसके बाद, यानी आप इलीगल थे, अवैध थे। तो अवैध नियुक्ति मिलने के कारण आपका जो नियुक्ति था वो रद्द किया गया, आपको हटाया गया। और अगर आप लोग बार बार कोर्ट करोगे तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है कि आपसे भी सैलरी रिकवरी करवाया जाए। अभी भी समझदारी दिखाइए और नियमतः चलिए, इंतजार कीजिए कि एनसीटी अधिनियम 2025 लागू हो जाए, BEd प्राइम वैलिड हो जाए, फिर गवर्नमेंट से मांगी जो मांगना है। बार बार कोर्ट जाने से कोई लाभ नहीं होता है। कोर्ट नौकरी देने नहीं बैठे, कोर्ट में बैठा जज खुद ही एक नौकर है, सरकार का सैलरी लेता है सरकार से। बार बार हम समझाते हैं ये बात। गवर्नमेंट जो है जिन परिस्थितियों में जैसा होगा वैसा कहेगी, वैसा ही ऑर्डर आएगा। तो समझिए इस बात को, आप लोग गुमराह मत होइए किसी के कहने से। छत्तीसगढ़ में तो गुमराह किया जा रहा है कि जो है दूसरे विभाग में नौकरियां मांगी जा रही हैं। मूर्खों को इतना नहीं पता योग्यता किसकी रखते हैं और किस नौकरी के बदले हम क्या क्या मांग रहे हैं। खैर, NCT OTP RMS रजिस्ट्रेशन कर लीजिए जल्द से जल्द सभी लोग। सारा डिटेल बताया गया है, अभी बातचीत हुई है, वो भी ध्यान से सुनिएगा। 69,000 वाले भी सावधान हो जाएं। बहुत जो है कोर्ट कचहरी धरना वरना कर रहे हैं। आप पहले आंकड़े लीजिए। आप जो है कह रहे हैं कि वहाँ पर आरक्षण घोटाला हुआ है, तो आंकड़ों के आधार पर सीट कितने कैंडिडेट किस कैटेगरी में गए हैं उन आंकड़ों को ले करके, तो आंकड़ों पर आप जो है जो करना है कीजिए। इन नेताओं की बातों में जाकर नहीं, पूरे आंकड़े जो है आपको मिल जाएंगे। PDF जारी हुआ था जिनको जिनको नियुक्ति दिया गया है,
उनको आप आराम से एक्सेल में कर लीजिए, MS एक्सेल में ले करके फिर आंकड़ों को फिल्टर करके। लेकिन इतनी बुद्धि लगाए कौन, आप लोग तो करते हो नहीं। हम तो चेक कर चुके हैं, विभाग ने भी आंकड़े जारी किए हैं, उन्होंने स्पष्ट बताया है सब कुछ ठीक है, लेकिन नहीं कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आपको भी कल को जुर्माना लगेगा, फिर आप भी आगे किसी भर्ती में, किसी नौकरी में, कहीं कोई जगह जाएंगे, फिर समस्या आएगी। और सुपर टेट 2025 वो भी जल्दी आएगा, प्राइमरी में भी आएगा, जूनियर में भी आएगा। प्राइमरी में गवर्नमेंट का एडेड का दोनों आएगा, जूनियर का भी आएगा ऐसे ही, तो उसके लिए भी तैयार रहिए। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत, और लगातार जो न्यूज़ आ रहे हैं देखते रहिए। दूसरों की गलतियों से सीख लीजिए, अन्यथा आप खुद गलती करोगे, फंसोगे। हम बार बार मना किए मत बनो याची, मत बनो याची, भैया मेरा न लाभ है उसमें, न नुकसान है। आप बनोगे तो, न बनोगे तो उसमें हमें न कुछ दे रहे हो, न हमारा कुछ जा रहा है। लेकिन हम समझाते रहते हैं, अगर मेरी बात को मानोगे, समझोगे तो लाभ में रहोगे। हमेशा हर बिंदु पर हर चीज़ हम बताते हैं, कम से कम एक बार बात कर लिया करो। कहते हैं कि नंबर है सामने, सेव कर लीजिए, कि PK सर के नाम से नंबर सेव करके कभी भी कोई दिक्कत परेशानी है, कोई चर्चा करना है, बात कर लीजिए। हम कहते हैं कि आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप खुद का बनाइए, आपस में चर्चा कीजिए, नेताओं के ऊपर डिपेंड मत रहिए, उनके ग्रुप में मत रहिए। आप लोग आपस में चर्चा करके क्या समझ में आ रहा है, किसने कोर्ट ऑर्डर पढ़ा है, उसके अनुसार आप फला के अनुसार क्या है कोर्ट ऑर्डर में, फला के अनुसार क्या है, अलग अलग लोगों के विचार लीजिए, फिर कुछ कीजिए। लेकिन आप लोग अपना ग्रुप बनाओगे नहीं, अपने नेता खुद बनोगे नहीं, तो आपकी आदत है चापलूसी करने की, आपकी आदत है तलवे चाटने की, तो फिर जुर्माना तो लगना ही था। तो लाखों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया सुनील यादव ने, ऐसे ही अन्य नेता भी कर रहे हैं। तो पहली बात, आज से आदत डाल लीजिए, कोर्ट ऑर्डर पढ़े बिना कोई काम नहीं करना है। 2017 का कोर्ट ऑर्डर अभी भी आप पढ़ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से डाउनलोड करके। तो जिसने भी कोर्ट ऑर्डर नहीं पढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मिल जाएगा, चाहे वो BED वाला मैटर हो, चाहे अन्य कोई भी जिसका भी ऑर्डर आता है सुप्रीम कोर्ट से, उसकी वेबसाइट पर रहता है। बहुत सारे लोगों को अभी भी जानकारी नहीं है कि जो BED का जो वैलिड था, NCT का गजट 2018 रद्द हुआ है, वो इस कारण से रद्द हुआ है कि मीटिंग नहीं हुआ था। लेकिन ज़्यादातर लोग उसको दूसरा कुछ जानते हैं। तो कोर्ट ऑर्डर नहीं पढ़ने का यही नतीजा होता है। कोर्ट ऑर्डर पढ़ने की आदत डाल लीजिए। हम PDF शेयर करते रहते हैं, जब जब जो आता है। व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं, टेलीग्राम पर शेयर करते हैं, यूट्यूब पर शेयर हो नहीं सकता, नहीं तो कर देते, ठीक है। और अलग अलग एक एक पेज डालना वो पॉसिबल नहीं है यूट्यूब पर। और ऐसे हम वीडियो बना ही देते हैं, लगातार बनाते हैं, डेली बनाते हैं, वो सब सुना कीजिए। तो जो भी लोग याची लाभ के चक्कर में थे, उनकी तो ज़िंदगी ख़त्म, बर्बाद। अब गवर्नमेंट पर डिपेंड करेगी वो क्या निर्णय लेती है, कहीं रोकती है या नहीं रोकती है, ये तो भविष्य बताएगा। तो अभी भी मौका है, इस सुनील यादव को जूते मारिए, आपका भविष्य इसने बर्बाद किया है। आप लोगों ने इसी को पैसा दिया, यही बार बार आप लोगों को बरगलाया, भड़काया कि ऐसा होगा वैसा होगा, और अभी भी लिख रहा है। क्या क्या पढ़ लीजिए, अभी भी झूठ बोल रहा है, अभी भी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहा है। सच यही है, 2017 का फाइनल ऑर्डर, उसी में सब कुछ लिखा हुआ है, और उसी में कहा गया है कि फीस जो अंतरिम ऑर्डर है फीस वापसी का, उसको पूरा कीजिए। और 2012 विज्ञापन पर भर्ती करने का कहीं कोई ऑर्डर कभी नहीं हुआ, क्योंकि वो विज्ञापन अवैध था। सब लोग जानते हैं, मायावती जी ने जो विज्ञापन निकाला था वही मूल विज्ञापन था, और उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती भी कराया है। आपको ऑर्डर पढ़ेंगे, उसमें सब लिखा है। जब 2012 विज्ञापन में पूछा गया गवर्नमेंट से कि ये विज्ञापन कब कैसे आया, हाँ इसका सारा कागज़ दिखाइए, किन से आपने कब अप्रूवल लिया, ये सारे कागज़ वो नहीं दिखा पाए, जिसके कारण इस पर भर्ती नहीं हो सकती थी, क्योंकि ये अवैध विज्ञापन था। अभी भी वक्त है, स्वीकार कर लीजिए 2012 का विज्ञापन अवैध था। अब आप लोग के ऊपर जुर्माना लग चुका है, अब तो सच्चाई स्वीकार कर लो भाई, वरना अब आप जो है दम डूबने के कगार पर हो। इसकी बातों से बाहर निकलिए, नेताओं की बातों से बाहर निकलिए, अन्यथा आपका बहुत बुरा हश्र हो जाएगा। आगे सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। जो उम्मीद आप रख रहे हो ना, हम तो बता रहे वर्षवार नियुक्ति होगा, हर कक्षा में शिक्षक योजना होगा, उसमें आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर ये सब गलतियाँ करते रहोगे तो नहीं मिलेगा। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत, ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि हर याची वाची जो बन रहे हैं, जो नेताओं के चक्कर में हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचे, वो भी सही जानकारी हासिल करें। और सामने नंबर बार बार कहते हैं, उसको सेव कर लीजिए PK सर के नाम से, हमें व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको, मांग लीजिए, अपने बारे में मैसेज करके लिंक मांग लिया कीजिए व्हाट्सअप पर, तो हम दे देंगे आपको उस ग्रुप लिंक से। आप जुड़ जाइएगा ग्रुप से, और अन्य साथियों को भी दे दिया कीजिए, वो भी जुड़ जाएं। वीडियो को शेयर अधिक से अधिक किया कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल को टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। और कमेंट में बताइए क्या आप ऐसे बने थे, क्या आपका भी नाम है जुर्माना जो लगा है
आपको पैसा वापस आया नहीं आया, कितने लोग को आया, NCT OTP RMS आपने किया या नहीं किया। अगर कर लिए तो अच्छी बात है, और नहीं किए हैं तो कर लीजिए, कमेंट में बताइए। जो भी आपको लिखना है कुछ कमेंट किया कीजिए। चलिए सुनाता हूँ आपको पूरी बातचीत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल TPA वर्ल्ड में। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। नमस्कार, कौन? मैं जय वर्मा बोल रहा हूँ सर, हाँ बताइए। कानपुर से सर। हम्म सर आपका YouTube में वीडियो देखते रहते हैं, हम्म तो उसी के संबंधित थोड़ी जानकारी चाहिए थी। बताइए। ये OTP RMS सर कैसे करना है? गूगल कर लीजिए NCT OTP RMS लिख करके, और जो सबसे ऊपर आएगा तो NCT का साइट है, वो पोर्टल है, उसको खोल लीजिएगा। हाँ। और सामने आएगा यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, तो अभी आपने बनाया नहीं है तो नीचे लिखा होगा रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, ईमेल आईडी पासवर्ड, और जो भी कहेगा उसमें मोबाइल नंबर वगैरह डाल दीजिएगा, करते जाइएगा जो जो कहेगा वो। अच्छा सर। सर जैसा कि आप वीडियो में बताते रहते हैं कि 2011 से 2018 के जो टेट सीटेट पास हैं, उनका हम्म संपूर्ण समायोजन की तैयारी चल रही है। हम्म। तो अगर जो लोग किसी वैकेंसी में अप्लाई किए वही हो पाएंगे, या कि जो नहीं किए हैं वो भी हो जो पाएंगे? लोग जो लोग कोई ना कोई टीचर ट्रेनिंग किए हैं, और जो लोग टेट या सीटेट पास हैं, इससे मतलब है। अच्छा। जैसे सर सीटेट एग्जाम एक 2018 पे हुआ था, जब 2019 की वैकेंसी नहीं आई थी 69,000, हम्म दिसंबर में एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट आया था हम्म जनवरी में। हम्म। तो क्या वो लोग 2018 वाले एप्लीकेबल होंगे उस फर्स्ट राउंड पे? जब भी कुछ भी होता है, तो जैसे आपने एक नाम लिया अभी 69,000 भर्ती का, तो हम्म जिस वक्त आवेदन लिया जा रहा था हम्म उसमें सारी शर्तें लिखी थी कि नहीं लिखी थी, कि कौन कौन आवेदन कर सकता है। हम्म जो जो उन शर्तों को पूरा कर रहा था, हम्म जो इच्छुक था, वो हम्म। सारे लोग आवेदन किए, किसी को रोका तो गया नहीं। नहीं नहीं। तो हमेशा यही होता है, आगे भी यही होगा कि जब आएगा तो विज्ञापन जारी होगा, विज्ञापन जारी होगा, पूरा डिटेल मांगा जाएगा। उस वक्त जो योग्यता रखता होगा, जो इच्छुक होगा, वो सब आवेदन कर पाएगा। नहीं सर, मेरे पूछने का मतलब ये है कि हम्म जैसे कि आप बताते हैं कि 2011 से 2018 तक के जो टेट सीटेट पास है, तो हम्म। जो 2018 पे फॉर्म भरा गया उसका एग्जाम दिसंबर पे हुआ, रिजल्ट जनवरी में आया, तो क्या ये उस चयन प्रक्रिया पे आएंगे? इससे भाई, जिज्ञासा है। आप पीछे क्यों जा रहे हैं? आप बस एक चीज बताइए ना, कि आपने बीएड बीटीसी डीएलएड कुछ किया है या नहीं किया है? किया है सर। किया है। उसके बाद टेट या सीटेट भी पास किए होंगे। सीटेट पास है। तो बस सारी शर्तें हो गई पूरी। अब इसके बाद अन्य जो शर्तें होंगी, कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो लिखा रहेगा जब आएगा तो। आप अच्छा। बस, आप जो है बंदूक चलाना सीख लीजिए, तलवार चलाना सीख लीजिए, डंडा चलाना सीख लीजिए, हर हथियार चलाना सीख लीजिए। अब किधर गोली चलाना है किधर नहीं चलाना, वो तो युद्ध में उतरने के बाद पता चलता है ना। हम्म। कि पहले ही ट्रेनिंग दे देंगे एकदम कि नहीं बस इतना हाथ बढ़ाना है, ऐसे बढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, वो कहाँ से संभव है? वो तो संभव है ना, वो तो युद्ध में जाने के बाद पता चलेगा ना कि दुश्मन कितनी दूर खड़ा है, वो क्या लेकर खड़ा है, मेरे पास क्या है, कैसी परिस्थिति है। तो हम्म। इतने तो समझदारी हमें लगता है कि होनी चाहिए। और कोई भी अगर बीएड बीटीसी डीएलएड किया है तो वो 20 से कम उम्र का तो होगा नहीं। न। तो आप लोग फिर बच्चों जैसे सवाल इस तरह से क्यों करते हैं? इतना क्यों जो है पहले से जूम करने लगते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा? सिंपल सा है कि आपने टीचर ट्रेनिंग किया है, आप टेट पास हैं, जो जानकारी बताई जा रही है, अनुमान जो जानकारी मिल रही है उसके आधार पर अनुमान बताया जा रहा है। आप बस मेंटली तैयार रहिए कि हाँ जो चीजें आएंगी जैसे आएंगी, हम अगर उसमें आ रहे होंगे तो आवेदन कर पाएंगे, हम उसमें नहीं आ रहे होंगे तो नहीं आवेदन कर पाएंगे। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आ रहे होंगे हम्म तो जो शर्तें होंगी उनको पूरा करते हुए, जो कहा जाएगा वो करते हुए आगे बढ़ना होगा। अगर वो कह देंगे कि भैया कि जो है तुमको एग्जाम देना है तो एग्जाम देना होगा, वो कहेंगे नहीं एग्जाम नहीं देना है तो नहीं देना होगा, वो कहेंगे कि इंटरव्यू देना है तो देना पड़ेगा। अब हम आप बिल्कुल कुछ भी बिल्कुल। सोचते रहे, हमारे आपको सोचने से नहीं ना होगा। अब वो जब आएगा सामने एग्जैक्टली तभी क्लियर 100% होगा। तो इतना घुस घुस करके आप लोग मत सोचिए ना, इतना सवाल कीजिए, बस सिंपल सा जितना बताया जा रहा है उतने फोकस कीजिए। आने पर एग्जैक्टली पता चलेगा वो किस रूप में आ रहा है। हम्म।
ठीक है, कोई जानता था क्या कि 69,000 में जो है लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगा, 68,500 में लिखित परीक्षा होगा। उसके पहले कोई जानता था क्या कि ये चीज होगा? नहीं। जब आया सामने कहा कि 68,500 में लिखित परीक्षा होगा, तो कोई कितना भी चिल्लाया हो, ये वो कुछ भी किया हो, मजबूरी है, फॉर्म भरो, लिखित परीक्षा दो। जिन लोगों ने दिया, पास किया, उनका हुआ। जिन जो लोग जो है बस रोते गाते चिल्लाते रह गए, उनका कुछ नहीं हुआ। फिर 69,000 आया, इसमें जो ऑब्जेक्टिव था कट ऑफ को लेकर के लोग चिल्लाते रहे, गवर्नमेंट को जो करना था अपना कट ऑफ लगाई, आगे बढ़ी। तो वो तो किया तो उसने। पहले से कोई भी चीज दिमाग में बैठा लेने मात्र से ऐसा नहीं है कि वो चीज वैसा ही होगा। इसको पूर्वाग्रह कहते हैं, और आप पढ़े हैं। पूर्वाग्रह से हम्म ग्रसित न होइए, आप जो है माइंड को एकदम फ्री छोड़ दीजिए। बस इतना जानिए कि नियम कहता है कि ट्रेंड होना चाहिए, और आप ट्रेंड हैं। नियम हम्म कहता है टेट सी टेट पास होना चाहिए, वो भी आप पूरा कर रहे हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांग रहा है जो है आज के समय में, तो वो आप पूरा कर रहे हैं। अब इसके बाद आगे क्या होगा, वो समय के साथ पता चलेगा ना। आप जहाँ हैं वहीं हम भी हैं। तो जब तक डिक्लेयर नहीं किया जाता, 100% कंफर्म कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, एक अनुमान के आधार पर हर चीज बताया जाता है, उसके हम्म आधार पर आप अपनी तैयारी रखिए। जैसे जैसे चीजें आएंगी सामने, वो आपको भी दिखेगा, हमें भी दिखेगा। ये सर ओटीपी आरएमएस का आशय क्या है, ये किस लिए कराया जाता है सर? सब उसके साइट पर है, जाके पढ़ लीजिए, नोटिफिकेशन सब पता चल जाएगा। अच्छा। इसके बारे में बहुत सारे लोगों से बहुत बार चर्चा हो चुकी है। आप पुराने ऑडियो वगैरह सुन लीजिए, उसमें भी आपको पता चल जाएगा। हम्म ये सर्टिफिकेट है, आपने जो बीएड किया या बीटीसी या डीएलएड जो भी किए, हम्म आपने जब किया तो जिस कॉलेज से किया वो मान्यता प्राप्त है या नहीं, आपका सर्टिफिकेट सही है या नहीं, उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। अच्छा। आप प्राइवेट नौकरी जाएंगे करने, या कोई भी जाएगा, अब प्राइवेट स्कूल वाला तो जाएगा नहीं एनसीटी में पता करने, जांच करने कि भैया इनका चेक करके बताओ इनको नौकरी पर रखें कि ना रखें। हम्म तो कैसे प्राइवेट वाला, या गवर्नमेंट जॉब लग रही है तो उस वक्त कैसे कंफर्म हो कि नहीं इसका सब कुछ सही है, इसको नियुक्ति पत्र देना चाहिए नहीं देना चाहिए। बाद में पता चलता है नियुक्ति पत्र देने के बाद 6 महीने बाद पता चल रहा है कि हाँ इतने ये फर्जी हैं। हम्म तो बाद में फिर वो सीटें खाली होती हैं। तो वो उसी समय तुरंत कंफर्म हो जाए कि नहीं ये बंदा जो आया है इसका सर्टिफिकेट सही है, तो उसको जांच करने के लिए ये बना दिया गया है। अपना डाटा वहाँ भरिए, आपका सर्टिफिकेट एनसीटी जांच करेगा, सही होगा तो आपको सर्टिफिकेट देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। साइट पे इशू कर देगा ना सर? हाँ, वहीं पर आपका प्रोफाइल बन जाएगा, वहां पर इशू कर देगा, आपको मेल भी भेज देगा। हम्म हम्म आपने खोला नहीं अभी तक, अगर खोले होते तो आपको सब कुछ मिल गया होता, वहीं सब कुछ डिटेल में नहीं लिखा सर, हुआ है। आज का जो वीडियो था ना, हम्म उसको देख रहे थे, तब हम्म उसमें ये सुना कि ओटीपी आरएमएस, ये तो हमने कहा ये क्या है, जानकारी करते ये हैं। पिछले लगभग 15 दिन से हम लगातार जो है इसके बारे में कह रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। तो डेली जो है अपडेट जो दिया जाता है उस पर नजर रखा कीजिए। हर रोज कुछ ना कुछ नई जानकारी दी जाती है, कुछ न कुछ हम्म नया हर दिन घटित हो रहा है। कुछ नहीं तो कुछ जो है न्यूज वगैरह कहीं ना कहीं से आते रहते हैं, उन्हीं की चर्चा होती रहती है। बहुत सारी चीजें हैं कि लोगों की समस्याएं हैं, जिन्होंने कभी कोई गलती किया उसके कारण वो कहीं पर जो है चूक हो गई, उनसे आज तक पछता रहे हैं। तो बहुत सारे लोग अपना अनुभव शेयर करते रहते हैं। तो सुना कीजिए, तो सुनेंगे तो लाभ होगा। आप अगर सुने होते हो तो अब तक जो आपने कर लिया, तो बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, और अब उनका सर्टिफिकेट जो है वो वेट कर रहे हैं आने का, आ भी जाएगा। हम्म हम्म कर लेंगे उसको। वहां पर जाइए पोर्टल पर, वहां पर एक बार नोटिफिकेशन पहले पूरा पढ़ लीजिएगा डिटेल में। कोई हम्म भी चीज करने से पहले उससे संबंधित जो जानकारी विभाग देता है, सारा इन्फॉर्मेशन पहले एक बार पढ़ा कीजिए। एक बार में ना हो, 2 बार में पढ़िए, 3 बार में पढ़िए, पार्ट पार्ट करके पढ़िए, लेकिन पढ़िए। और पूरा पढ़ने के बाद फिर दोबारा उसको एक बार 2 बार और पढ़िए, ताकि जो है सारी जानकारी आपको हो जाए अच्छे से। और जब आगे बढ़ें आप तो कोई गलती ना करें। और इसमें लिखा भी है साफ साफ कि दोबारा सुधार करने का मौका नहीं दिया जाएगा, हम्म सावधानी से भरिएगा।
क्या पॉसिबिलिटी क्या सर, एग्जाम या इंटरव्यू, कैसी पॉसिबिलिटी है आपके हिसाब से? एग्जाम अगर होगा तो भी पढ़ाई काम आएगा, इंटरव्यू होगा तो भी पढ़ाई काम आएगा, कुछ नहीं होगा तो वाह ही वाह है। तो कुछ नहीं होगा अगर ऐसा मान करके चलते ऐसा हैं। तो हो ही नहीं सकता है। नहीं, एक बार के लिए कह रहे हैं कि अगर मान लिया जाए, कोई मान लेता है कोई व्यक्ति ऐसा कि कुछ नहीं होगा, हम्म। तो वो पढ़ेगा लिखेगा नहीं, और अचानक से कुछ हो गया तो फिर तो उसका पीछे बंटाधार। हो जाएगा। पीछे क्या हो जाएगा, फिर वो तो गया ना बाहर। कहाँ से हम्म। एक दिन में पढ़ाई एक दिन में तो होती नहीं है। हाँ, अगर कोई हम्म। ये मान करके चलता है कि हो सकता है इंटरव्यू हो सकता है एग्जाम हो, तो वो पढ़ाई करेगा। पढ़ाई करेगा और उसके बाद कुछ नहीं होगा, तो नुकसान तो कुछ नहीं है। पढ़ाई जो किए हैं वो हम्म। तो नुकसान तो होने वाला नहीं है। और अगर पढ़ाई किया है, अगर कुछ हो भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई तो किया ही है। तो इसलिए पढ़ाई करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा वो भविष्य में, तो पढ़ना है। और जो सुपर टेट का सिलेबस है, जो कक्षा 1 से 8 तक की किताबें हैं, यही पढ़ाई करना है। और इसके अलावा कंप्यूटर अलग से 1 घंटा रोज जा करके कहीं सीखते रहिए, प्रैक्टिस में रहे। टाइपिंग भी मांग सकता है क्योंकि। टाइपिंग नहीं मांगेगा, ये क्लर्क वगैरह की पोस्ट नहीं है, टाइपिंग की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर नॉलेज जो है इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल हर जगह कंप्यूटर का यूज होने लगा है, और शिक्षा में तो बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। तो इसलिए कंप्यूटर नॉलेज ज़रूरी है। अगर कोई एग्ज़ाम हुआ, इंटरव्यू हुआ, कहीं भी कुछ भी कंप्यूटर से रिलेटेड आ सकता है, पूछा जा सकता है। इसलिए अपडेट रहना ज़रूरी है। और कंप्यूटर अगर जिनको आता है अच्छी बात है, तो वो रिवीजन कर लें। जिनको नहीं आता है वो सीख लेंगे तो नुकसान तो है नहीं, उनका लाभ ही होगा। हम्म। कंप्यूटर का युग है, आगे जाकर के और ज़्यादा कंप्यूटर यूज होगा। तो अब मल्टी टैलेंटेड पर्सन हर विभाग चाह रहा है कि देखिए, व्यक्ति में मल्टी दक्षता हो। मल्टी टैलेंटेड नहीं, कोई भी किसी भी फील्ड में जाएगा तो जिस भी फील्ड में जा रहा है उस फील्ड का पहला तो उसे मास्टर होना पड़ेगा। हम्म। इसके अलावा उसके अंदर कॉमन टैलेंट होना चाहिए। ये सब आजकल टैलेंट जो है न कह के इसको आप बेसिक नीड कहिए। ये हम्म। बेसिक नीड है आज का। हर चीज थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। आजकल जो है लोग मोटरसाइकिल चला रहे हैं, फोर व्हीलर चला रहे हैं, वो भी आना चाहिए चलाने। भले बिल्कुल। घर में फोर व्हीलर हो ना हो, कब कहाँ जरूरत पड़ जाए, इसलिए आना चाहिए चलाना। मोटरसाइकिल घर में हो ना हो, चलाना आना चाहिए। ऐसे ही कंप्यूटर कंप्यूटर पर हर तरह के काम, ठीक है, पैसा फेंक कर कहीं काम आप करा लेंगे, वो ठीक है। लेकिन जब आपको हम्म। खुद से काम करना पड़ जाएगा तो फिर मैटर फंस जाएगा। ठीक है, पूरा ना आता हो, मास्टर ना हो, लेकिन इतना तो आना चाहिए ना कि ठीक है, कोई व्यक्ति 5 मिनट में वो काम करेगा, हम 1 घंटा में करेंगे, लेकिन 1 घंटा में कर तो लें, इतना भी तो सक्षम होना चाहिए ना कि धीरे धीरे से हम्म। ही कर लें। हम्म। तो कम से कम बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। और बेसिक नॉलेज अगर कोई भी 3 महीना 6 महीना सीखेगा तो हो ही जाएगा, 1 घंटा रोज जाएगा तो। तो, बिल्कुल। तो कंप्यूटर हुआ, और इंग्लिश हुआ, और इसके बाद जैसे सामान्य आजकल बहुत सारी अन्य चीज़ आ गई, बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं। तो ये सब तो आजकल की डिमांड है, आना ही चाहिए। अब अगर आज के टाइम में कोई व्यक्ति कहे कि हमको इंग्लिश ठीक है बोलना आए या ना आए, पढ़ना भी नहीं आता, तब तो फिर तो बहुत दिक्कत है ना। इंग्लिश कम से कम पढ़ना तो आना चाहिए ना। बिल्कुल। हुँ, तो अब कोई टीचिंग लाइन में आया है और कहे हमको इंग्लिश पढ़ना ही नहीं आता, तो फिर तो कैसे वो पढ़ा पाएगा? किताबें जो है इंग्लिश में रह रही हैं, तो वो पढ़ा ही नहीं पाएगा। कोई भी विषय हो, सब में इंग्लिश कहीं न कहीं जो है एंट्री कर चुका है। मैथ वगैरह सब इंग्लिश में अब किताबें रह रही हैं। अच्छा सर, ये जो हर क्लास में शिक्षक योजना है, हुँ, क्या ये किसी प्रदेश में चल रही है सर? किसी प्रदेश में चल रही है, कैसे चलेगी? अभी तो ये नई-नई जो है चीज़ें शुरू करनी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत केंद्र सरकार अभी बजट देना शुरू कर रही है, तो एक-एक राज्य इस पर आगे बढ़ रहे हैं। तो बिहार ने तो अपने यहाँ घोषणा कर दिया, अखबार में न्यूज़ आ गया। अब जो है अन्य राज्य भी धीरे जो प्लान कर लिए होंगे, जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे तो वो भी घोषणा करेंगे। बिहार वाला न्यूज़ देखे कि नहीं देखे आप? बिहार में 3 टियर पे वैकेंसी भरी गई, इतनी जानकारी हमको है सर। हाँ, तो इसका मतलब आप हर चीज़ पर नज़र नहीं रखते हैं। अखबार में कम से कम जो न्यूज़ आते हैं उनको पढ़ा कीजिए। 5 शिक्षक अनिवार्य बिहार सरकार ने जो है घोषणा किया है, 5 शिक्षक अनिवार्य करेंगे। तो प्राइमरी में हम्म। कितनी कक्षाएँ होती हैं? प्राइमरी में 5 एक कक्षाएं होंगी। और 5 शिक्षक अनिवार्य, तो हर कक्षा में शिक्षक हो गया कि नहीं हो गया? यार।
तो उस ये समय किसी ने। तो वही योजना ये है या कोई और है ये? बस कहने का तरीका अलग है, 5 शिक्षक अनिवार्य कहिए या हर कक्षा में शिक्षक कहिए, बात तो वही हो गई। हम्म। तो 5 शिक्षक वाला वो बिहार ने घोषणा कर दिया है। हालाँकि अभी बिहार सरकार जो है काफ़ी पीछे है यूपी से। हाँ, बस पीछे तो ही है। बस ये है कि चुनाव सामने है इसलिए पहले से वो हल्ला कर रहे हैं। यूपी हम्म। सरकार जो है जैसे-जैसे चीज़ें करके आगे बढ़ रही है तो एक-एक चीज़ जो है सामने ला रही है, फिर आगे बढ़ रही है करते हुए। चलिए तो और चलिए, कुछ? और कुछ चलिए बोलिए। हो जाता है, अच्छी चीज है सर। हुँ। है ना। बिल्कुल हो जाएगा। बस अपडेट रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए, पढ़ाई-लिखाई करते रहिए क्योंकि बहुत बड़ा मौका आने वाला है और इसमें जो चूकेगा फिर हमें नहीं लगता है कि पुराने लोग फिर आगे कहीं किसी भर्ती में ले पाएँगे कॉम्पिटिशन के दौर में। कंपटीशन का दौर है। तो क्योंकि अब आगे तो जो है कॉम्पिटिशन बढ़ता ही जाएगा। हम्म। केंद्रीय विद्यालय ने देखिए अब जो है प्री, मेंस, इंटरव्यू 3 लेयर कर दिया। पहले एग्ज़ाम होता था फिर इंटरव्यू होता था। अब जो है हम्म। प्री, मेंस और उसके बाद इंटरव्यू तो 3 चरण कर दिया। तो केवीएस की वैकेंसी में, ये भी नई जानकारी है क्या आपको? केवीएस की वैकेंसी की ऐसे ही यूट्यूब में देखे थे कि ढेर सारी वैकेंसी यार, लेकिन जैसा उसमें दिखा रहा था कि 31,000 41,000 ऐसे कुछ दिखा रहा था, तो इतनी पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि, क्योंकि कभी केंद्र केवीएस ने इतनी वैकेंसी नहीं दी। टोटल 50,000 से ज़्यादा भर्ती आने जा रहा है केवीएस में। केवीएस अच्छा। ने अपने यहाँ सेक्शन बना दिए। जो अच्छा। जो एक-एक कक्षाएँ होती थीं, कहीं-कहीं पर सेक्शन होते थे। अब वो अनिवार्य रूप से हर विद्यालय में सेक्शन बना रहे हैं। तो अच्छा। हर विद्यालय में 3 सेक्शन कर रहे हैं। तो यानी कि हम्म। समझिए कि 3 गुना केंद्रीय विद्यालय हो गए। पहले एक कक्षा था, एक कमरा था, हम्म। अब जो है उसी कक्षा के लिए 3 कमरे यानी कि क्लास 1 के भी 3 सेक्शन, 2 के भी 3 सेक्शन तो 3 गुना हो गया कि नहीं हो गया? हम्म। तो 3 गुना बच्चे पढ़ेंगे, तो 3 गुना टीचर भी चाहिए। तो बिल्कुल। जब 3 गुना बच्चे, 3 गुना कमरे, 3 गुना टीचर तो 3 गुना पद हो गए ना? हम्म। तो अब वो इसीलिए 3 गुना अपने यहाँ सेक्शन हर जगह बना रहे हैं। तो इसीलिए इस पर मीटिंग वगैरह हुई है और वो ब्यौरा दिए हैं कि जब 3 गुना करेंगे तो लगभग कितनी सीटें तैयार हो जा रही हैं, उसके आधार पर भर्ती बहुत बड़ी लेकर आने जा रहे हैं। तो 50,000 के आसपास वो पद लेकर आएँगे और उसमें 50,000 में प्राइमरी, जूनियर प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी और क्लर्क, लाइब्रेरियन हर तरह के उसमें पद हैं। हम्म। प्राइमरी में ये पीआरटी टीचर में जो है 16,000 के आसपास पद आ रहे हैं। हम्म। तो उसने 3 लेयर बना दिया केवीएस ने। आप अपडेट नहीं रहते हैं, सारी न्यूज़ पर नज़र नहीं रखते हैं और ना ही नोटिफ़िकेशन आप पढ़ते हैं। आप बस यूट्यूब पर किसी का वीडियो देख लिए, किसी की बात सुन लिए, सुनिए ठीक है, इन्फॉर्मेशन मिल गया। उसको जाकर के ऑफ़िशियल वेबसाइट से भी तो देखिए। ऑफ़िशियल वेबसाइट तक आप लोग पहुँचते ही नहीं हैं कि नहीं वहाँ भी हम देखें। इसलिए जो है कन्फ्यूज़ रहते हैं, आधी-अधूरी जानकारी रहती है। अब जैसे एक चीज़ बताइए हम्म। कि मान लीजिए आपकी नौकरी लग गई और फिर उसके बाद जनगणना शुरू हो, एक गाँव आपको दे दिया जाए कि इस गाँव में जाइए और गिनती करके आइए कितने महिला हैं, कितने पुरुष हैं, कितने वृद्ध हैं, कितने नौजवान हैं, कितने बच्चे हैं और आप गए एक-एक घर, आपने जो है उस पूरे गाँव में हफ़्ता 10 दिन, 15 दिन घूम-घूम करके एक-एक घर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया हम्म। और फिर आकर के इन्फॉर्मेशन दीजिए कि इतने महिला हैं, इतने पुरुष हैं, इतना ये। अब उसके बाद अगर कोई आपसे कहेगा कि नहीं आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आप दावे से कहेंगे कि नहीं हम तो घर एक-एक घर जाके चेक किए और एकदम यही आंकड़ा है, हम एकदम सही आंकड़े दे रहे हैं, हम एक-एक घर जाकर चेक किए हैं। वहाँ आप हम्म। दावे से कहेंगे। अब ये दूसरी कल्पना कीजिए कि मान लीजिए कोई और जाकर के घर-घर चेक किया है, कलेक्ट किया है सारा आंकड़ा हम्म। और उसका आंकड़ा लेकर के आप प्रस्तुत कर रहे हैं हम्म। और वहाँ पे अब आपको कोई टोक दे कि क्या ये सही है? नहीं हमको तो गड़बड़ लग रहा है। तो क्या आप उतने कॉन्फिडेंस से ये बात कह पाएँगे नहीं बिल्कुल सही है? नहीं कह पाएँगे। नहीं, जिसने वर्क किया है वो कह पाएगा, जिसने नहीं किया वो कहाँ कह पाएगा। तो यहाँ क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि जो आपने स्वयं कलेक्ट किया वो प्राथमिक आँकड़े हैं। प्राथमिक आँकड़ों पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि वो स्वयं कलेक्ट किया गया है।
लेकिन किसी और ने कलेक्ट किया है, उसके आंकड़े आप यूज कर रहे हैं, तो ये द्वितीयक आंकड़े हो गए। सांख्यिकी तो थोड़ा पढ़े होंगे आप, वहां पर प्राथमिक आंकड़े द्वितीयक आंकड़े पढ़ाया जाता है। अब जब ये द्वितीयक आंकड़े हो गए तो आप उन आंकड़ों का यूज तो कर रहे हैं, लेकिन आप कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते कि ये आंकड़े कितने सही हैं। तो आपने किसी यूट्यूब चैनल को देखा, सुना, कहीं से अखबार में कोई चीज पढ़ लिया है, कुछ भी, ये सारे के सारे द्वितीयक आंकड़े हैं, सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है? आपने केवीएस की वैकेंसी के बारे में सुना, आपको तुरंत जाना चाहिए केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर, वहां पर क्या है, आया है, नहीं आया है, आया है तो उसमें क्या क्या लिखा है, खुद पढ़ना चाहिए। तो फिर आपको इफ बट कहीं रहता ही नहीं, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे हम बता रहे हैं कि वो सेक्शन बना दिए हैं, उस प्राइमरी में 16,000 लेकर आ रहे हैं, टोटल 50,000 से ज्यादा लेकर आ रहे हैं, तो ये कैसे हम कह पा रहे हैं? क्योंकि हमने खुद जा करके वो नोटिफिकेशन पूरा पढ़ा, पूरा पीडीएफ डाउनलोड करके। तो आपने जब यूट्यूब से देखा किसी का कुछ भी, तो उसको क्रॉस चेक किया कीजिए ऑफिशियल वेबसाइट से, और सिर्फ क्रॉस चेक ही नहीं, डिटेल में पढ़ा कीजिए। तो केंद्रीय विद्यालय ने अपने यहाँ 3 लेयर अप करना शुरू कर दिया, वो 3 लेयर पर एग्जाम फिल्टर करके तब लेंगे। आने वाले टाइम में यूपी गवर्नमेंट या अन्य गवर्नमेंट भी ऐसे ही करेंगे। तो जो हम बता रहे हैं वो चीजें होंगी, जो अवेयर रहेगा, जो एक्टिव रहेगा, इसमें ले लेगा, और जो चूक जाएगा, तो दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन, जैसे कीवी ने ले आया कि प्री मेंस इंटरव्यू, ऐसे ही यूपी गवर्नमेंट जो अभी सुपर टेट लेकर आई है, आगे और भी कड़े मानक लगाएगी। तो फिर तो पुराने लोग तो नहीं एक पद ले पाएंगे आने वाले भविष्य में, नए लोगों के साथ कंपटीशन करके। इसलिए जो बताया जा रहा है उसको एकदम बड़े बारीकी से, ध्यान से सुनते समझते हुए अपडेट रहिए, और जो भी चीजें करनी है उनको जानते रहिए, एक एक चीजें जो आ रही हैं सामने वो करते चलिए, ताकि गलती से भी कोई गलती ना हो, कहीं पर कोई चूक ना हो, बाद में पछताना पड़े, ऐसा दिन ना हो। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू।